पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया के खिलाफ एक एफआईआर रजिस्टर की गई है जम्मू के सतवारी पुलिस स्टेशन में। और उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम हैं, उनकी जो पुरानी पार्टी थी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी, उन्हीं के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस समय रूरल के हैं, उन्होंने उनके खिलाफ जो है एक एफआईआर लगाई है। और उनका कहना है कि उनके खिलाफ जो है उन्होंने अब्यूज़िव लैंग्वेज जो यूज़ की। जब उनका कॉल आया तो इन्होंने रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ ये इन्हीं से जानेंगे। सुरेंद्र जी, आप बताइए क्या बेसिकली क्या मामला था, क्यों आपने उनके खिलाफ जो है, एक पुराने नेता हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों में जाने जाते हैं और आपके भी पुराने साथी रहे हैं, क्या वजहवात रही होगी? देखिए, पैंथर्स पार्टी जो है हर्षदेव जी की क़यादत में एक विकल्प के रूप में जम्मू प्रांत में आज सामने आ रही है। आज जम्मू के घर घर तक जो है वो पैंथर्स पार्टी पहुंची है और हर वर्ग जो है आज पैंथर्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ जो नेता अभी किसी पार्टी के साथ वाबस्ता नहीं हैं, आज वो लोग भी पैंथर्स पार्टी को जो है वो खुले तरीके से सपोर्ट करने के लिए सामने आ रहे हैं। यहाँ एक तरफ रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है, बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। वो पैंथर्स पार्टी से डर रहे हैं कि जिस प्रकार पैंथर्स पार्टी को जनाधार मजबूत होता जा रहा है, आने वाले टाइम में पैंथर्स पार्टी जो है हर्षदेव जी की क़यादत में एक जोरदार पार्टी जो है वो उनके सामने खड़ी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो पैंथर्स पार्टी को छोड़ के नेता गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा बौखला गए हैं। वो पागलों की तरह जो है वो हरकतें कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि 10 फरवरी इसी साल, जो लगभग 8 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, बलवंत सिंह मनकोटिया जो है वो पैंथर्स पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। वो जब से पैंथर्स पार्टी को छोड़ के गए हैं, उधमपुर के अंदर वो आए दिन किसी न किसी पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। बहुत सी वीडियो और ऑडियो जो है वो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई। कुछ जो है उसकी रिकॉर्डिंग्स भी पैंथर्स पार्टी के पास हैं। 25 तारीख को रात को मैं अपने परिवार के साथ था, 10:29 का समय था, तो मुझे बलवंत सिंह मनकोटिया जी की कॉल आती है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि बलवंत सिंह मनकोटिया ने 3-4 साल में पार्टी से हूँ, 3-4 साल से, तो कभी उन्होंने मुझे कॉल नहीं करी। का दो का कोई करी होगी तो मुझे पक्का याद नहीं है। उन्होंने कभी मुझे कॉल नहीं की। मुझे कॉल आती है, मैंने कहा कि हमारे सीनियर रहे हैं, आप पार्टी में नहीं हैं, तो कम से कम मैंने उनको अच्छे तरीके से विश किया। उन्होंने मुझे किसी विश का जवाब नहीं दिया, सीधे ही गालियों पे शुरू हो गए। मैं जका ये सोचता रहा कि मेरा कसूर क्या है। मैंने उनको ये भी पूछा कि मैंने कहा भाई मुझे कसूर तो बताइए आप, सीधी सी। यहाँ उन्होंने मुझे माँ बाप की गालियाँ दी, मेरे भाई बहनों की गालियाँ दी, मुझे खुद गालियाँ दी और वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जो आप किसी को बता भी नहीं सकते। मैं परेशान था, मैं सोच रहा था कि मेरा कसूर क्या है। मैं उनको पूछ भी रहा था कि मेरा कसूर क्या है, मुझे ये तो बताइए कि मैंने किया क्या है, कि आपके खिलाफ कोई मैंने कोई स्टेटमेंट दी है, कुछ बोला है, कुछ आपका नुकसान किया है, या मैं आपका पॉलिटिक्स में ओपोनेंट हूँ। ऐसा तो कुछ है नहीं। कोई हमारी बिजनेस की दुश्मनी नहीं है, कोई सियासती दुश्मनी नहीं है, किसी प्रकार की हमारी कभी बात हुई नहीं। मतलब इवन के सिर्फ ये नहीं है कि कोई सियासत में एक दूसरे के साथ तू मैम होती है, हमारी तो बात भी नहीं होती है। मुझे नहीं लगता है कि 4 साल में मेरी कम से कम भी कोई 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा कभी उनके साथ मुलाकात भी हुई होगी, कभी हुई नहीं। यहाँ उन्होंने सिर्फ मुझे गालियाँ नहीं दी, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आप मुझे जानते नहीं हो, बहुत बड़ा तुम लोग लीडर बने हुए हो, और वो भी गालियों के साथ बोला। क्या आपके पास उनके खिलाफ जो है कोई रिकॉर्डिंग है, कोई सबूत है, किस तरीके? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे उनसे ये उम्मीद थी नहीं। अगर मुझे उनसे ये उम्मीद होती कि उन्होंने मेरे साथ इस प्रकार की रफ लैंग्वेज और इतनी गंदी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना है, तो मैं अपने फ़ोन को रिकॉर्डिंग पे ला सकता था, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी। क्योंकि हमारा उनके साथ कोई उतना वास्ता रहा नहीं। पार्टी में हम उनको एज ए सीनियर लीडर हमेशा सपोर्ट करते रहे। जब कहीं ज़रूरत हुई हम उनके साथ खड़े हुए। कभी उन्होंने इससे पहले भी कभी मेरे साथ कभी बदतमीजी नहीं की। हमारा बड़ा अच्छे भाइयों जैसा रिश्ता था।
अचानक उनको क्या हो गया ये तो मुझे खुद समझ नहीं आया। रिकॉर्डिंग तो मैं तब करता जब मुझे किसी पे शक होता तो कि ये मुझे। कभी दोबारा उनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि बलवंत सिंह मनकोटिया अक्सर जाने नहीं जाते हैं अपनी अभद्र भाषा के लिए, उनके खिलाफ इस तरीके का कभी ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं लगे। तो क्या आपको लगता है दोबारा से आपने कोशिश की कि वजूहत क्या रही होगी, क्यों उन्होंने इस तरीके से? देखिए मैंने 2 बार उसके बाद भी उनको कॉल किया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। उनकी बातों से लग रहा था कि शायद उन्होंने पी रखी है, उस नशे में भी वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं। तो मैंने उनको 2 बार फ़ोन किया सिर्फ ये पूछने के लिए कि मेरा कसूर क्या है, कि मैंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप मुझे वो बता सकते थे, एज ए फ्रेंडली कभी बैठ के बात भी कर सकते थे। ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अभी सर लास्ट तो में फिर आपने हमने बताइए, आपने उनके खिलाफ एक FIR लगाई है। देखिए जैसे हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, तो कल हमने उनके खिलाफ, हमारे पार्टी के सीनियर नेता गए थे, हमने SHO सतवारी के पास उनके खिलाफ FIR जो है वो रजिस्टर्ड करवाई है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि कल को अगर मेरे परिवार के किसी सदस्य पे हमला होता है, उनको किसी जान माल का नुकसान होता है, मेरे ऊपर हमला होता है, तो सीधी और जिम्मेवारी जो है वो बलवंत सिंह मनकोटिया की होगी, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने मारने की धमकी दी नहीं। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने मुझे मारने की धमकी दी, और यहाँ तक है कि तू बहुत बड़ा लीडर बना हुआ है, जब से मैं पार्टी में नहीं हूँ मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, आप मुझे जानते नहीं हो। बहुत ही अलग अलग तरह की भाषा का उन्होंने इस 3 मिनट और 51 सेकंड उन्होंने मेरे साथ बात करी, और उसमें सिर्फ और सिर्फ गालियाँ ही की। मैं आपके माध्यम से ये भी पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह के गुंडागर्दी आम लोगों के साथ कर रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, आप इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ये लोग सिर्फ समाज के लिए नहीं पूरे लोकतंत्र के लिए जो है वो खतरे का घर बने हुए हैं। तो ये सुरेंद्र सिंह चौहान हैं, ये नेशनल पैंथर्स पार्टी के जो हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं रूरल के, और इनका कहना है कि जिस तरीके से बलवंत सिंह मनकोटिया जो पूर्व विधायक थे इन्हीं की पार्टी से, अब वो इनकी पार्टी में नहीं हैं, मास लीडर हैं, बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं उन्हें, मगर अब क्या वजूहत रही होगी, किस तरीके से इन्होंने इनका कहना है कि उन्होंने जो है जान की धमकी दी है इन्हें, इसी के चलते इन्होंने एक सतवारी पुलिस स्टेशन में FIR भी लगाई है। हम बलवंत सिंह मनकोटिया से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वजूहत क्या रही, क्यों अभद्र भाषा का जो है इस्तेमाल किया गया, जान की जो ये बात कर रहे हैं, इनका इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि इन्होंने जान की धमकी भी दी है। उस पर जो है बलवंत सिंह मनकोटिया से भी सवाल जवाब किया जाएगा, उनसे जाना जाएगा कि क्या वजूहत रही। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।